रामायण में कथा आती है, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। रामायण की चौपाई है, बालकांड की है। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस समय भगवान दुल्हा बन करके जा रहे थे तो वहां बहुत देवता खड़े थे। भगवान को दुल्हा देखा उन्होंने बना हुआ, तो उनमें एक देवता ऐसा था जो अति खुश हो रहा था, नाच रहा था और कह रहा था कि मेरी 15 आंखें धन्य आज हुई हैं क्योंकि मैंने राम जी को दूल्हा बनते हुए देख लिया। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। तो वो कहता है कि मेरी 15 आंखें धन्य हो गई। 15 आंख वाला कौन सा देवता है? महादेव है। हाँ, 5 मुख हैं, उसको एक मुख में 3-3 गड़ी है, तो 5 में 15 हो गई। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। तो शंकर जी बड़े खुश हो रहे थे कि मेरी 15 आंखें धन्य हो गई। एक देवता ऐसे थे, वो रो रहे थे, उनको जलन हो रही थी, वो बड़े परेशान हो रहे थे। वो कहते हैं कि शंकर जी के पास में 15 हैं, हमारे पास 16 होनी चाहिए थी, लेकिन 8 लाख जनी पछताने। वो कहते हैं हमारे पास तो 8 ही रह गई। उनके पास 8 हैं, इसलिए बड़े दुखी हो रहे। कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को 4 मुंह है, एक में 2 गड़ी है, तो 8 आंख है ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा को इस बात की खुशी नहीं है कि औरों को तो 2 ही है, मेरे पास में तो 8 हैं। 8 होने की खुशी नहीं है, महादेव के पास 15 क्यों है इसकी जलन है। महादेव के पास 15 तो हमारे पास 25 होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें एक देवता ऐसा है, वो बड़ा गुदगुदी, बड़ा खुश हो रहा है। वो कहता बेदते देवड़ लोचन लाऊ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, ब्रह्मा को तो 8 ही हैं और मेरे पास 12 हैं। वो कौन है? वो श्री कार्तिकेय जी महाराज हैं। कार्तिकेय जी ने 15 आंख वाले अपने बाप को नहीं देखा, पिता को नहीं देखा। कार्तिकेय जी खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने 8 वाले को देखा। वो कहते हैं कि ब्रह्मा को तो 8 ही थी, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरी 12 आंखें हैं और आज मेरी 12 आंखें धन्य धन्य हो गई राम जी को दुल्हा बना हुआ देख करके। ये कथा क्या कहना चाहती है? ये कथा ये कह रही है, आप एक मंजिल में रह रहे हैं, आपको इतना सुकून देगा वो मकान, जब आप बहुमंजिला वाले को नहीं देखेंगे तब तक वो आपको सुकून देगा। यदि ब्रह्मा जी 2 वालों को देख लेते तो 8 आंखें उनको सुकून देती, लेकिन उन्होंने 2 आंख वालों को तो देखा नहीं, वो तो 15 वाले को देख रहे हैं। कार्तिकेय जी इतने होशियार निकले, उन्होंने 15 वाले को नहीं देखा, उन्होंने 8 आंख वाले को देखा, इसलिए खुश हो रहा है कि ब्रह्मा जी से तो 1.5 गुनी मेरे पास में। वो खुश हो रहे। इसको ऐसे समझिए, आपके पास 50,000 रुपया है और ये 50,000 रुपया आपको इतना सुकून देते हैं, आप कहेंगे जी मेरे पास 50,000 है, जरूरत पड़ जाएगी, मुझे किसी से लेना नहीं पड़ेगा, मेरे पास में 50,000 है। लेकिन कहीं आपने 2 लाख वाले को देख लिया तो वही 50,000 तो मैं कष्ट देना शुरू कर देंगे। उसके पास 2 लाख है, हमारे पास तो 5 लाख होना चाहिए था। अरे पता नहीं, हमें तो कुछ ईश्वर ने कुछ दिया ही नहीं, हम तो फुटपाथ पर, हम पे 85,000 है, उस पर तो 2 लाख है। अरे भैया उसको तो देखो जिसके पास शाम को आटा लाने के लिए नहीं है पैसा। तुम्हारे पास तो 50,000 है, उसके पास तो 1 किलो आलू खरीद करके ले आवे, ऐसे लोग हैं उनके पास तो वो भी नहीं है। यदि आप नीचे वाले को देखोगे तो आपके पास जो है वही चीज आपको संतोष देगी, आपको आनंद से भर देगी।